मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस। तो चलिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। अधिकांशतः एग्जामिनेशन में जो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल। तो आपके सामने दिए गए हैं 3 प्रकार के रूल। ठीक है, पहला क्या है? सबसे पहले कर्म, इसके बाद वॉज या वर। ठीक है, इसके बाद आपको लिख लेना है B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको ऐड कर देना है बाई, और वाई के बाद आपको ऐड कर देना है कर्ता। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम बात करें आपको कि भाई निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में बेटा आपको करना है नॉट और लगा देना। बाकी रूल वही है, कर्म प्लस वॉज वर प्लस नॉट। ठीक है, बस वही B3 फिर वाई और फिर कर्ता, रूल वही रहते हैं। ऐसे ही बेटा आपको करना क्या है, इंटेरोगेटिव में वॉज वर पहले लिख देना है। भाई डिड से शुरू होगा तो आपको पहले लिख देना है, इसके बाद आपको कर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म लिख देना है, बाई लिख देना है, कर्ता क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, रूल तो हमने देख लिए हैं, एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। अब जैसे आपके सामने लिखा है ही किल्ड अ लायन यस्टरडे, ही किल्ड अ लायन यस्टरडे। अब हमें रोज की तरह वही 3 चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें? कर्ता क्रिया कर्म, यानी कि कर्ता ही और क्रिया किल्ड और कर्म अ लायन। ठीक है, ही किल्ड अ लायन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर स्टडी क्या है, स्टडी अन्य शब्दों में चला जाएगा, अदर वर्ड में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखो रूल में लिखा है कर्म, तो हम लिखेंगे अ लायन। देखो बेटा अ लायन, अ लायन लिख दिया, लायन तो एक ही है तो हम क्या लिखेंगे? वॉज। ठीक है, फिर अब थर्ड फॉर्म, तो देखो ए लायन वॉज और किल्ड की थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है, किल्ड। अब स्टडी बचा, तो हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दूँ थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का हो जाएगा हिम, और स्टडी यहाँ पर हम अन्य शब्द का लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टडी यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अ लायन वाज किल्ड बाई हिम स्टडी। अब देखिएगा रानी डिड नॉट कॉल मी, बड़ा सिंपल है, रानी डिड नॉट कॉल मी। अब देखिएगा रानी, तो रानी कर्ता हो गया, क्रिया क्या है? कॉल, और कर्म क्या है? मी। तो मी का बेटा बदल देते हैं हम आई, मी का क्या बदल देते हैं? आई। तो यहाँ में लिख लिया आई। अब आपको पता होगा वाज आई के साथ क्या आता है? वाज, तो आई वाज। ठीक है, अब नॉट है तो आप भी लिख दो नॉट, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाई, और रानी का क्या हो जाएगा? रानी। आई वाज नॉट कॉल्ड बाई रानी। अब देखिएगा एक और देख लो बेटा, एक और देख लो, थोड़ा मैं खिसका लूँ ऊपर आराम से। देखिएगा अब दिया गया है डिड यू रीड द पोएम। तो हमें बेटा वही चीज 3 चीज चाहिए, कर्ता क्रिया और कर्म। कर्म क्या है? द पोएम। तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि तो बस में क्या हो जाएगा? वॉच हो गया। रूल में भी आपने देखा, शुरू में देख लेना। इसके बाद द पोएम हो जाएगा, द पोएम। अब थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। अन्य शब्द में कुछ है नहीं है, वाई, और फिर यू का क्या हो जाएगा? यू। वॉज द पोएम रीड बाई यू। ठीक है, एक और देख लो, यू रॉट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। ठीक है, यानी कि इसका पैसे बनेगा एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया, तो अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर। लेटर तो एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी बेटा? वॉज। और रॉट सेकंड फॉर्म है, रॉट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। वाई और यू का क्या हो जाएगा? यू। अ लेटर वाज रिटन बाई यू। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और देख लो फिर, सुमन डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए भाई हमें 3 चीज़ें चाहिए बेटा, कौन कौन सी? कर्ता
क्रिया कर्म। तो फिर अ सॉन्ग पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग। अब देखो हेल्पिंग वर्ब डिड है तो आप लगा दो वॉच, नॉट है आप भी लिख दो नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अ सॉन्ग वाज नॉट संग, बस लिख दो वाई और सब्जेक्ट कौन है? सुमन। हो गया, अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय सुमन। अब देखिएगा जैसे ही डिड नॉट वेलकम द टीचर, ठीक है, तो कर्ता तीन चीजें चाहिए, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कर्म को लाएंगे आगे, ठीक है, तो हम लाए द टीचर। तो टीचर तो बेटा एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज। नॉट लगा है आप भी लिख दो। वेलकम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेलकम्ड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आगे भी दिक्कत नहीं है, बाई वही का हो जाएगा हिम। द टीचर वॉज नॉट वेलकम्ड बाई हिम। नेक्स्ट देखो, दे कॉल्ड मी अ हीरो, तो इसमें भी तीन चीजें देखो, कर्ता, क्रिया, कर्म। और देखो हीरो भी कर्म है, दोनों दोनों तरीका से बन जाएगा। पहले अगर हम मी को कर्म माने, ठीक है, ऐसे भी आ जाते हैं परीक्षाओं में कि दो दो कर्म भी होते हैं। तो इसमें देखो बेटा अगर हमने मी को कर्म माना तो देखो यहाँ आई, फिर कॉल्ड साय क्रिया वाज कॉल्ड। अब अन्य शब्द में चला जाएगा हीरो, अ हीरो, वाई और दे का क्या हो जाएगा? देम। ऐसे अगर आप चाहें तो कि हीरो कर्म है तो हीरो को मान लो, अ हीरो हेल्पिंग वर्ब वाज, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब क्या बचा? मी, बाई और दे का क्या हो जाएगा? देम। ऐसे बन जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट, अब देखो हु वाला सेंटेंस आया। हु वाले सेंटेंस में क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं अरे बड़े कठिन होते हु वाला सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हु का क्या बदलते हैं बेटा? हुम। क्या बदलते हैं? हुम। अब प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज। अब कर्म क्या है? हिंदी, तो आप लिख दो हिंदी। अब थर्ड फॉर्म टॉट। अब बाई, बाई से जोड़ते हैं कर्ता, तो कर्ता इस वाले हु वाले वाक्य में कौन होता है? हु स्वयं कर्ता होता है, इसलिए बाई लग जाएगा आगे। तो ये हो जाएगा बाई होम वाज हिंदी टॉट। ये हो गया, समझ में आया? अब देखिएगा हाउ डिड यू सॉल्व दिस मैटर, इसमें भी हमें तीन चीजें चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म। अब हाउ है तो इसके नीचे तो हाउ लिख लो। अब हेल्पिंग वर्ब डिड के नीचे वाज, क्योंकि दिस मैटर तो एक वचन में है। अब लिख लो दिस मैटर। अब थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, वाई और यू का क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तो ये छोटे सा आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसको हमने पूरा किया है। और अगर आपको कोई समस्या है बेटा तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताएं कि सर हमें किस तरीका का क्या चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। मेरे ख्याल से पहले पूरे टेंस का पिछले बैच पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं दे चुका हूँ, ठीक है, और फिर इसका हम एक्सरसाइज एक अलग से लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिएगा।